करव तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी, अधम ते अधम अति नारी, इन माह में मति मंद अघारी, इन माह में मति मंद अघारी, इन माह में। जय हो हे नारायण, मैं आपकी किस तरह से स्तुति करूं। हे प्रभु, मैं तो अधम से अधम एक मतिमंद गमारनी स्त्री हूं नारायण। कह रघुपति सुन भामिन बाता, मानो एक भगति करनाता। मैया, मैं मानव का अपने पास केवल एक ही नाता मानता हूँ, वह भक्ति का है। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारिधि देखई जैसा। मैया, भक्ति से हीन मनुष्य कैसे लगते हैं, जैसे बिना जल के बदल आकाश में छाए रहते हैं। नबधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। ऐसबरी होकर सजग सुन ले ध्यान लगाए, 9 प्रकार की भक्ति में तो ही कहूँ बतलाए। मैया, मैं तुमसे 9धा भक्ति बतलाने के लिए जा रहा हूँ, तुम ध्यान से मेरी बातों को श्रवण करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मैया, मेरी पहली भक्ति संतों का साथ करना चाहिए, दूसरी भक्ति है मेरे ही कथा प्रसंगों को श्रवण करे। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तजिगान। मैया, मेरी तीसरी भक्ति है ब्राह्मणों और गुरु के चरणों की सेवा करना, यह जो कि वेदों में भी प्रसिद्ध है। चौथी भक्ति है छल कपट को छोड़कर मेरे ही कथा प्रसंगों में रत रहे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मैया, मेरे ही मंत्र आदि का जाप करे, यह 5वीं भक्ति है जो कि वेदों में भी प्रसिद्ध है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मैया, 6वीं भक्ति है मानव को शीलमान होना चाहिए, अर्थात जो सज्जन के कर्म हैं उन्हें निरंतर करते रहना चाहिए। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। मैया, मेरी 7वीं भक्ति है मेरे ही समान मेरे इस संसार को देखे और उससे भी बढ़कर उन संतों को देखे जो मेरे ऊपर निर्भर रहते हैं। आठों जथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं देखहीं पर दोषा। मैया, मेरी 8वीं भक्ति है अपने पास जितना धन है उतने में ही संतोष करी, पराये के संपत्ति में जागृत की बात क्या, स्वप्न मात्र में भी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसिया हरसि न दीना। मैया, मेरी 9वीं भक्ति है सबसे सरल है, सबसे अच्छी है। छल कपट को छोड़कर मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास रखिए, जो देंगे राम देंगे, जो करेंगे राम करेंगे। 9 माह जीने के एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय
भामीन मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे नमः जिनके एको होई नारी पुरुष सचरा। मैया, इन 9 प्रकार भक्तियों में से एक भी भक्ति जिस भी मनुष्य के पास न हो, चाहे वह नारी हो या पुरुष, वही मुझे प्राणों के समान प्रिय होगा। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई तो कहू आज सुलभ भई सोई। मैया, जो गति मुनि महात्माओं को दुर्लभ रहती है, वह तुम्हें आज साज में ही प्राप्त हो चुकी है। मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज साज स्वरूपा। मैया, मेरे दर्शन करने का फल अनूप है। जीव जो है वह अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर जाते हैं। जनक सुता कई सुधि भामिनी जानहि कहु करिबर गामिनी। हे भावनी, अगर अब तुम जनक सुता की सुधि पाई हो तो मुझसे कहो, क्योंकि मैं उन्हें ही खोजते हुए यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। पंपा सरहि जाहु रघुराई तहा होई है सुग्रीव मिताई सो सब काहि देव रघुबीरा सो सब काहि तहा होई है जानत हो पूछहु मति धीरा जानत हो हे प्रभु, यहाँ से जो ये पहाड़ी दिख रही है बस थोड़ी ही दूर में है। वहाँ पर सुंदर एक पंपापुर नाम का सरोवर है। उसी के बगल से सुग्रीवराज जी बानरों के राजा हैं। आप जाइए, उनसे मित्रता कीजिए। श्री सीता जी की सुधि आपको वही बता सकते हैं दयालु, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। बार बार प्रभु पद सिर नाई में सहित सब कथा सुनाई। चले राम त्यागा बन सो अतुलित बल नरी के हरि दो बिरही प्रभु करत विषादा कहत कथा अनेक संवादा। आगे चले बहुरी रघुराया आगे बहुरी रघुराया ऋष मुख पर बतनीय राया तारा सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा। है हनुमान, देखे तो जरा, 2 पुरुष इधर को आते हैं। दोनों हैं तपसी तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। हो न हो बाली के भेजे हुए गुप्त दूत यूं मेरा पता लगाते हो, छल से या बल से वध करने मेरा आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तू। यदि हो मेरा संदेश सही तो वांडरी सारा
देना तू। महाबली हनुमान, ऐसा लगता है दो पुरुषों का प्रवेश इसी पर्वत की ओर हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो बाली के भेजे हुए गुप्त दूत मेरा पता लगाते हुए इसी पहाड़ में आ रहे हों। छल से कहीं मेरा वध ना कर दे, मुझे संदेह हो रहा है। इसलिए आप जाइए, पता लगाइए। अगर वाली के भेजे हुए गुप्तचर होंगे, वहीं से इशारा करिए, मैं यहां से भाग जाऊंगा। जय श्री राम। तात सुग्रीवराज जी, भेजे होते हुए आप चिंता ना करें। यदि वाली के भेजे हुए मनमैला नाम के गुप्त दूत होंगे, आपको बंदर इशारा दूंगा, ये पर्वत को छोड़कर अन्यत्र भाग जाइएगा। यदि आपके स्नेही होंगे तो उन्हें मैं अपने कंधों पर बिठा के लाऊंगा। जय श्री राम। विप्र रूप धरी कपिता गया, माथे नाई पूछत यस भयऊ, तुम श्यामल और शरीरा, छत्री रूपी फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी गामी, कवन हेतु बीजे स्वामी, कवने हेतु बीते। कठिन भूमि है यहाँ की, वन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान हैं श्यामल गौर शरीर। ऊंचे पहाड़ कांटों के झाड़, बालू बयार दुस्तर भगवन, ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। है आप यति तपसी कोई, या कोई छत्री बांके हैं, भूले भटके से आ निकले जाते हैं, कौन कहाँ के हैं। मुखड़े पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों में, कुछ दैवी शक्ति आप में है, जो झलक रही है ओठों में। हे प्रभु, आप इस निर्जन वन में बिना पदत्राण के पैदल चल रहे हैं, आप कौन है प्रभु। हे विप्रदेव, कौशलेश दशरथ के जाए, हमें पितु बचन मानी बन आए। हे सखाया, हाँ नाथ। आवाम कौशलाधिपति चक्रवर्तीनो, पितृ शरणेन पेस्तो एता आवान परिचिता। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, क्या बतला दे कहाँ के हैं। जब थे तब थे, अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। विधिना ने जो लिख रखा है उसमें किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है बेस आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे बनवासी हैं। इसी तरह हम राजा होकर के सन्यासी हैं। हम राजकुमार अवध के हैं, है नाम हमारो राम लखन। ग्रह से बनवास जो आए हैं, सो हुई यहाँ से नारी हरण। हम अपनी बिछड़ी सीता को खोज रहे, सुध अभी तलक नहीं पाई है। धनियों के तो मददगार, निर्धन का कौन साई है जान नहीं जान के बिना, पर खेल रहे हैं प्राणों से। आशा है दुष्टहीन पृथ्वी, कर देंगे अपने बाणों से। विप्रदेव, हमने अपना चरित्र गाकर कह दिया, आप भी बताइए आप कौन हैं। प्रभु पहचानी पर हो गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बर
कही चरव चरण अकुलाई, निज तन प्रगति प्रीत उर छाई, निज तन प्रगति प्रीत। हनुमान, तुम अपने मन में दूसरी बात मत लाना। तुम तो मुझे लक्ष्मण से ज्यादा प्रिय हो। हे प्रभु, देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आई। महाराज, हम बानर हैं, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। चलकर कहिए सुग्रीव से, जो हम बानर के नेता है, जो दुष्ट निशाचर सियाहारी, उसकी दिया बुझाएंगे। आदेश आपका ही होगा, हम पालन करते जाएंगे। ये सारी शक्ति लगा देंगे। सीता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी का कष्ट मिटाने में जो कार्य आप करने आए, उसमें हम हाथ बटाएंगे। निश्चर से पाप हटाने में हम बानर प्राण गवाएंगे। जय श्री राम। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। लिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई, एहि विधि सकल कथा समुझाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छे जन्म धन करी लेखा, सादर मिले नाय पद माता। भेट्यो अनुज सहित रघुनाथा। हे विधाता, जिन्हें हम समझ रहे थे बाली के भेजे हुए को गुप्त दूत हैं, मेरा वध करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें वीर हनुमान अपने कंधे में बिठा कर लाए हैं। हनुमान, इनका परिचय बताया जाए, आप कौन हैं? सुग्रीव राज जी, सुग्रीव राज जी, आप किसी प्रकार से अन्यथा ना ले। आप अयोध्यापुरी के रहने वाले श्री महाराज दशरथ के सुकुमार हैं। आपका नाम श्री रामचंद्र, आपका नाम श्री लक्ष्मण कुमार। आप पिता की आज्ञा पाकर 14 वर्ष के लिए वन को आए। साथ में श्री राम की भार्या सीता थी, पर जबरदस्ती से किसी दुष्ट ने माता सीता का हरण किया है। आप भी अपने भाई के विरह से दुखी हैं। प्रभु श्री राम भी सीता के दुख से दुखी हैं। सामने बीच में अग्नि की साक्षी देकर मित्रता करें। प्रभु आपके कष्ट को दूर करेंगे। आप प्रभु की सहायता करें। वाह वाह वीर हनुमान, आपने जो कहा बहुत ही अच्छी बात बताई है। आपके कथनानुसार अवश्य हम प्रभु से मित्रता करेंगे। ये अग्निदेव भगवान की साक्षी है। वीर हनुमान, सभी छल कपट को छोड़कर प्रभु के कार्य को करूंगा। यदि इसमें कोई छल और कपट हो, बीच में हमें अग्निदेव जलाकर नष्ट कर दें। मैं सुग्रीवराज जी के कष्ट को मिटाने में अगर थोड़ी सी भी छल कपट करूं, बीच में अग्निदेव भगवान की साक्षी है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।
कीन्ह प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा, कहा सुग्रीव नैन भरी बारी। जय हो भगवान। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, अपने हृदय से सभी सोचों का त्यागन कर दें। ओ मिथिलेश की कुमारी जन्मनंदी जहां कहीं भी होंगी, शीघ्रता से मेरे द्वारा वही सेवा की जाएगी जिससे उनका आपका अति शीघ्रता के साथ मिलन हो। एक समय की बात है प्रभु, एक समय मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। ऊपर को जब नजर गई तो एक नजारा देखा था रथ की तरह विमान एक, जिसमें कुछ आहों जारी थी। निश्चर के बस में पड़ी हुई शायद वह जनक दुलारी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। इस तरह पिघलते हुए नेत्र जलधार बहाते जाते थे। बस क्या करूं भगवान, इसी तरह करते करते और निकल यहां से चोर गया। रह गए यहां कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण और गया। हमें इसी स्थान में बैठे हुए देखकर उन्होंने कुछ आभूषण फेंके हैं, वे आज भी हमारी सेना में सुरक्षित हैं। यदि आपकी आज्ञा हो उन आभूषणों को मंगवाया जाए भगवान। मांगा राम तुरत ते दीना, पटुरि लाए सोच अति कीना। हेलो, ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहते थे। इनके दर्शन को मैं जाता तो ओट पलक की कहते थे। अब तो बिरही के हाथों आया, बिरही भूषण बन करके। तेरा मिलना निष्फल है, मैं तो जिया हूं रो रो करके। अगर सीता की सुध मिली नहीं तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण सामने आओ, देखो क्या ये सीता के ही कुंडल हैं? मैं तो चरण निहारा था, कानों को कुछ पहचान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। हनुमान ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे तो अभिजानामि नित्यम पादाभि बंदनात्। वाल्मीकि महाकाव्य में भी यह वर्णन आता है। धन्य है लक्ष्मण जी का भाव। हनुमान इन्हें रखवा दिया, हेलो। समय आने पर काम देंगे। हेलो, और इसी सुंदर से संवाद पर 21 रुपए हमारे श्री मोतीलाल चौधरी खर्रा निवासी और 51 रुपए हमारे श्री गंगाराम कुशवाहा कोच वाले खर्रा निवासी और 101 रुपए हमारे श्री नंद किशोर तिजात मास्टर साहब खर्रा निवासी और 101 रुपए हमारे श्री श्याम सुंदर पटेल दाऊ का पंथी कार्तिक पटेल खर्रा निवासी और 51 रुपए हमारे श्री विवेक यादव हरकौती निवासी और 51 रुपए हमारे श्री शिवम यादव हरकौती निवासी और 51 रुपए हमारे श्री अभिषेक यादव हरकौती निवासी और 51 रुपए हमारे श्री गुड्डू यादव हरकौती निवासी और 51 रुपए श्री सत्यम द्विवेदी हरकौती निवासी और 51 रुपए हमारे श्री राम कृपाल पटेल मास्टर साहब खर्रा निवासी और 51 रुपए श्री मुन्ना पूर्व प्रधान खर्रा निवासी। 101 रुपए श्री विजय सिंह पाल फौजी खर्रा निवासी और 101 रुपए श्री कृष्णानंद पटेल वकील साहब खर्रा निवासी और 51 रुपए श्री आसाराम धोबी हरकौती निवासी और 51 रुपए रामेश्वर दयाल का नाती भैया जी और 10 रुपए
श्री माता प्रसाद दोहरे खन्ना निवासी और 20 रुपए श्री अमर सिंह दोहरे हरगोती निवासी और 51 रुपए श्री सुखलाल कुशवाहा अटा वाले प्रभात फेरी लगाने वाले खन्ना निवासी और 101 रुपए ओम श्री ओमकार द्विवेदी खन्ना निवासी और 51 रुपए श्री दीनदयाल प्रजापति की नातिन कनक प्रजापति कुंवरपुरा निवासी और 51 रुपए आशीष तालवेद और 51 रुपए श्री अर्जुन तालवेद और 30 रुपए 51 रुपए श्री राहुल बवीना। हीरा तजहु सोच मन आनहु धीरा। हे प्रभु, अपने हृदय से सभी सोचों को दूर कर दें। हे रघुवीर, आपके चरणों की सेवा हर प्रकार से करूंगा। जिस तरह से माता जनक नंदिनी का शीघ्रता के साथ मिलन हो, वही उपाय, वही कार्य, वही सेवा मेरे द्वारा होगी प्रभु। सखा बचन सुनि हर से कृपा सिंधु बल सीव कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। सुग्रीवराज जी, आप मुझे बारंबार कहते हैं हे प्रभु शोक को त्यागन कीजिए, लेकिन आप मुझे बताइए आप इस समय इस बियाबान जंगल में क्यों रह रहे हैं? आपके पास तो सब कुछ है ना? नाथ बाल अरु मैं दो भाई प्रीति रही कछु बरन न जाई। मैं सुत माया पीत उनाऊ आवासो प्रभु हमरे गाऊ। अर्धराति पुर द्वार पुकारा बाली रिपु बल सहाय न पार। सत्य बात है प्रभु, मेरे पास में सब कुछ है। सब कुछ होने के बाद आज कुछ नहीं, इसी पर्वत का सहारा है। मैं जिसके भय से गाय बना वो नाहर सा दुखदाई है। कहने को तो मेरा भाई, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी बातों में सर्वदा तनाव रहता है। ले छीन लिया है राजपाट और मेरा काल बना है वह। मेरा नाम सुग्रीव और मेरे भाई का नाम बाली प्रभु। हम दोनों में इतनी मित्रता थी, यदि कोई बखान करना चाहे तो नहीं कर सकता है। हमारे प्रेम में बाधा पहुंचाने वाला मैं का पुत्र मायावी नाम का दानो अर्धरात्रि में हमारे राज्य में आया। संग्राम के लिए वाली को प्रचारा। वाली जैसे दुश्मन की ललकार गर्जना भरी श्रवण किया, अपने हाथों में गदा उठाकर उस दैत्य का पीछा कर बैठे। मैंने सोचा समय रात्रि का है। रात्रि में दैत्यों की माया जो होती है अपार होती है, इसलिए अपने भाई की सहायता करने के लिए मुझे भी जाना चाहिए। मैं भी अपने हाथ में गदा उठाकर सहायता के लिए पीछे चल पड़ा प्रभु। वह दैत्य भागता हुआ एक गुफा में प्रवेश कर गया और मेरे भाई वाली उस गुफा में प्रवेश करने के उपरांत पीछे देखा उन्होंने, उन्हें मैं नजर आया। बोले सुग्रीव क्यों आए हो? मैंने कहा भाई आपकी सहायता में आपका छोटा भाई आया है। बोले आ गए हो, कोई बात नहीं है। इस गुफा में दैत्य को मारने के लिए जा रहा हूं और इस गुफा के द्वार में सुग्रीव 15 दिन तक मेरी रास्ता देखना, और अगर वापस न आऊं ये निश्चित ही विचार कर लेना कि भाई वाली मारा गया। हे प्रभु 15 दिन की बात क्या, उस गुफा के द्वार में 1 माह तक खड़ा रहा। भाई वाली वापस नहीं आए। उस गुफा के द्वार में खून की धारा देखा। मन में विचार आया भाई वाली का कथन असत्य हो गया, वापस नहीं आए बल्कि खून की धारा आई है। जरूर वह दैत्य बलशाली हुआ
भाई वाली को मार दिया है, बाहर आएगा मुझे भी मारेगा। अपने मन में भय लाता हुआ अपने उठाते की शिला उस गुफा के द्वार में रखते हुए राज के लिए वापस आ गया। बिना राजा के राज सिंहासन जब प्रजा ने देखा, मुझे बरबस वहां का राज दे दिया, राजा बना दिया। कुछ दिनों को प्रांत में भाई वाली वापस आए, मुझे राजा बने देख करके अपने मन में नाना तरह की ग्लानियों को धारण किया। इतना मारा, स्त्री पुत्र धन खजाना सब कुछ छीन करके मैं यहां हनुमान जी को लेके रहता हूं इस पर्वत में। वाली अगर आएगा, वाली का मस्तक फट जाएगा। मारतंग ऋषि का श्राप है, यहां वाली नहीं आ सकता है। इसके कारण भयभीत रहता हूं प्रभु सदैव। बस सुग्रीव, अब ज्यादा नहीं सुनूंगा मैं। ये भुजा धनुष को तोड़ रही मुझको तो यह दिखलाता है उसका सर मृत्यु बोल रही। आप जाइए अपने भाई बाली सिद्ध करने के लिए, आप उसे नगर से बाहर लाइएगा, मैं उसे एक बाण के अंदर मार दूंगा। प्रभु, यदि मेरे भुजाओं में वो शक्ति होती, वो बल होता, वो पराक्रम होता, तो मैं पहले ही संग्राम करके उससे आधा राज ले लेता। सुग्रीवराज जी, आप उसे नगर से बाहर लाइएगा, मैं मार दूंगा। यदि आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा हनुमान जी महाराज। सुग्रीवराज जी, हाँ, आप निश्चिंत होकर जाए। प्रभु के माता पिता की आज्ञा है, आज्ञा अनुसार वो नगर में नहीं जाएंगे। आप बाली को नगर के बाहर ले आए, प्रभु उसका वध करेंगे। आप कह रहे हैं, विश्वास हो रहा है, लेकिन समीप में रहिएगा, प्रभु को याद दिलाइएगा। प्रभु पर विश्वास रखें। जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, हेलो। और इसी क्रम में सखी बाजे पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, पैजनी सखी बाजे पग पैजनी, सखी बाजे पग पैजनी, पैजनी सखी बाजे पग पैजनी। जिस प्रकार ख्याल, ठुमरी, दादरा, तराना इत्यादि गायकी में विधाएं हैं, उसी प्रकार यह है चतुरंग। इसमें बाजे मोहन पग पैजनी, आली बन माली सभी निराली सोहे मन मोहे, जिया जोधे भवे कमान हिय पान कान, मारे जो बान हाय गई जान, मुरली की तान कर मधुर गान, संग बाजे पखाव धन अजय मोहन पग पैजनी। सप्त सुरन तीन ग्राम बंसी बाजी, सजा निरी दादा पवन रेमानी दव मगर गर भरत नहीं परन जाजर धड़क जनन तनन दीन तनु अजय हो बा, अजय हो बा, अजय मोहन पग पैजनी, पग पैजनी, पग पैजनी। बोलिए किष्किंधा अधिपति महाराज वाली की जय। हेलो। और इसी क्रम में 51 रुपए हमारे श्री, आवाज बढ़ाओ, और 51 रुपए हमारे श्री जगराम सिंह पाल, ग्राम प्रधान खर्रा की नातिन साक्षी पाल, खर्रा निवासी। और 51 रुपए हमारे श्री हरेश चंद मिस्त्री, खर्रा निवासी। और 21 रुपए हमारे श्री रघुनाथ सिंह साहू, खर्रा निवासी।
और 21 रुपए हमारे श्री राजवीर गुर्जर कुंवरपुरा निवासी, और 101 रुपए हमारे श्री गुड्डू यादव हरकौती निवासी, और 101 रुपए हमारे श्री हेमू गिधौसा निवासी। इसी सुंदर से सम्मान पर खुश होकर प्रदान करते हैं। रामलीला समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना, सभी भाई बंधु माताओं बहनों को यह सूचित किया जाता है कि थोड़ी ही देर में यहाँ पर प्रसाद वितरण होगा जलेबी का। तो सभी माताएं बहनें भाई बंधुओं से एक निवेदन है कि आप सभी लोग प्रसाद लेकर के ही जाएं, और बहुत क्रम से, और 10-20 मिनट लगेंगे। मंत्री महाराज, जिस दिन से सुग्रीव को हमने लात मार के अपनी राज्य से बाहर किया, उस दिन से बिल्कुल बेअदम पता है। महाराज उस पर रहम किया जाए, क्योंकि बेचारा बिल्कुल ही बेखता। मौन हो जाओ। मालूम होता है तुमने उससे कुछ रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, इसलिए कि वो आपका छोटा भाई है। खामोश! ऐसे नाहंजार को मेरा भाई बताकर मेरी इज्जत घटाई है। महाराज कसूर भी किया, फिर भी काबिले माफी है। ऐसे नाहंजार को माफी देना ही नाइंसाफी है। फिर जैसे श्री महाराज की इच्छा। मेरी बस यही इच्छा, बस एक बार यदि मेरी नजरों के सामने आ जाए, मैं उसे इस दुनिया से विदा कर दूं। सावधान अली, सावधान, सुग्रीव प्रचार रहा है, सावधान। क्यों तारा? जैसे ही सुग्रीव की आवाज को श्रवण कर हमने युद्ध के लिए चला, तुमने मेरा पैर पकड़ करके क्यों रोका? हे प्राणनाथ, जिनसे सुग्रीव राज्य मिले हुए हैं वो दोनों बंधु बहुत ही बलशील हैं, इसलिए हे प्राणनाथ मेरे विनती पर आप ध्यान दीजिए। स्वामी, युद्ध करने के लिए ना जाइए, ना जाइए स्वामी। इस समय नरण में जाओ पिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं जानती क्या कारण जो दाया नैन फड़कता है। बोलो महारानी। आज अचानक आंखों में जो अंधेरा छाया जाता है, अरे मैं रोके खड़ी कलेजे को जो मुंह में आया जाता है। आपसे विनती कर रही है कि आप युद्ध करने के लिए ना जाइए स्वामी, मेरे विनती पर आप ध्यान दीजिए। क्या कहा? हाँ स्वामी। लड़ने न जाऊं मैं? तो तुम नारियों के बीच में बैठकर नारी कहाऊं मैं? अपनी शान और मान को यूं ही कमाऊं मैं? तो जी करके जगत में कैसे मुंह दिखाऊं मैं? ये दुश्मन है द्वारे खड़ा हुआ और मैं छुप जाऊं इन बातों में? ये मेरे शान के है कर खिलाफ जो बन जाऊं ना मर्दों में, जो बल से डरता कभी नहीं। बस उसे कौन छल सकता है? कब वक्त काल घर आ पहुंचा तो कब टाले टल सकता है। चिंता मत करो, ये सुग्रीव है। स्वामी बोलो। मैं
ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहीं मारे न जाओ, यही सोच है इस फिकर के सिवा कोई फिकर ही नहीं। क्योंकि पीछे तुम्हारे हे स्वामी आपके सिवा मेरे अब कोई नहीं है। क्योंकि पीछे तुम्हारे सहारा दे कोई दिखे जहां में नजर ही नहीं। कोई दिखे जहां में क्योंकि नैया खेवैया प्राणनाथ ध्यान दीजिए। क्योंकि नैया खेवैया सिवाय आपके मुझको पानी दे भैया जहां मैं नहीं। मुझे पानी दे भैया। इसलिए हे प्राणनाथ दासी के विनती पर आप ध्यान दीजिए। युद्ध करने के लिए ना जाइए स्वामी, ना जाइए। नारी होकर के मेरी करती फरियाद बेवक्त की, ये चूड़ियां है वज्र की, ये देह है फौलाद की। सत्य कहूं सुन भीन प्रिय वो समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मोहिमारी है तो पुनि हो सनात। जो पे मारेंगे प्यारी मुझे लेकर वो चांप हाथ नाथ, तो क्या फर्क है मैं हो जाऊंगा सनात। फिर मैं हूं वीर वाली, ये 7 दीप बांध डाली। कैसे के सुकंठ पद्दीनता सुनावरी, कहा नीलाम राम के मिले थे उन्हें भेद के किहे से वो तस्सी सही गहलाउरी। जो पे महिमारी है खरारी गुहारी लोग, तज के प्राणेंद मरीज पद पाउरी। चिंता मत करो मैं उनको खूब जानता हूं। यद्यपि वह मुझे मारेंगे भी कुछ फर्क होने वाला नहीं। उनके हाथों से मरकर मैं स्वर्गधाम ही जाऊंगा। चिंता मत करो, ये सुग्रीव है सुग्रीव, अभी से 2-4 लात लगा करके आ रहे हैं। अरे जल्दी बाहर आओ। हाँ सुग्रीव, हाँ गया नाम साध तू बाली का भूल, मेरे सामने आया वो नामे कुल। अरे चल सामने आ, जैसे घी जाता अभी चल जाएगा तुझे तेरी वीरता का पता। चला जा न बकवास कर, मेरे मर्तबे को तो जरा पास कर। अरे नहीं, भाड़ में गया तू और तेरा मर्तबा। ज्यादा बोलेगा तो लूंगा तेरी हड्डी को चबा। समाया है दिल पर तेरे क्या फितूर, न खो जान अपनी अरे ओ बेसहूर। आज तेरे मजोलिम से तंग आ गया, परेशान होके बजंग आ गया। बनाता है जालिम, बनाता है जालिम मुझे बेरहम। याद कर किया था मेरे साथ कैसा करम। अरे जो किया था वो सामने आएगा, नहीं तो आज तेरा सत्यानाश हो जाएगा। कहते हैं भूत ये लातों के बातों को नहीं मानते,
वो तो डंडे की गर्मी को ही पहचानते। दुनिया के लोग बेगाने को अपना बनाते हैं, लेकिन तू अपना एक ऐसा भाई है जो कि अपने को आज बेगाना बना रहा। तू किस शेरे भंवर पर आया मुझे नीचा दिखाने को? तेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। अच्छा तो कर सकती। आ गई तेरी कमबख्ती। ये भुजाओं में जान कितनी है बता देगा। समय है अब परीक्षा का तजुर्बा सब भुला देगा। कौन सी वस्तु कोरी है कौन सी खोटी? सुग्रीव ये रणस्थल है ना कि परखने की कसौटी। बस एक ही, कुछ नहीं होगा तेरे ढोहरा हाहाकारों से। अगर झुकाएगा मस्तक तो उड़ा दूंगा एक ही गदा से। एक ही झटके में लरज के सर के बल गिर जाएगा। एक ही तमाचे में सितंबर तेरा मुख फिर जाएगा। तू अलग होगा तुझसे जोरो जर अलग। ये ठोकरे खाते फिरेगा सर अलग और धर अलग होगा। बस टप टप करता है और नहीं मानता बातों से। बस नाक पकड़ के रगड़ूंगा तो खून गिरेगा दांतों से। कलेजा काट दूंगा मुंह तोड़ दूंगा। अगर आंखें दिखाया आंखें पकड़ के फोड़ दूंगा। कुछ नहीं होगा। तू अगर ये करेगा मैं क्या तुझे देखता रहूंगा? उससे पहले कि मेरा वार तेरे ऊपर आए मैदान खाली है। अच्छा हाँ, ये इरादे लेकर आया है तो सामने आ। सावधान। उभय बाली अति तरजा मुटिका मार महाधुनि गरजा। तब सुग्रीव विकल होए भागा मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न होए मोर यह काला। सुग्रीवराज जी ज्यादा चोट आ गई क्या? हाँ समझ गया। हे राम आपके कहने से ये झगड़ा मैंने मोड़ लिया। यम के समान वो वाली भ्रात बल उसका मैंने तोड़ लिया। धिक्कार राम, आप खड़े खड़े तकते ही रहे और मुझ पर मुक्के के मुक्के पड़ते ही रहे हैं। सुग्रीवराज जी ऊपर से कह रहे हैं चोट आ गई है। सुग्रीवराज जी मैं सोच रहा था खड़े खड़े। अच्छा सोचे हैं। तुम दोनों का जोश निकलने दूं। अब तो बाकी नहीं रहा जोश। तुम दोनों भाई भाई हो, मिल जाओ तो मिल जाने दूं। इतने पर भी बार बार धनुहा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक शक्ल के थे, इससे मैं धोखा खाता था। पास में आइए। अच्छा ये हार पहन जाइए जिससे तुम्हें कवच समान रहे और उसे भी हार का ध्यान रहे। महाबली हनुमान, जिस समय से ये हार प्रभु के हाथों से गले पर आया और सुंदर हाथों का स्पर्श हो गया, तन में जो पीड़ा है वह समाप्त हो गई। उन्हें शक्ति आ गई है।
उन्हें शक्ति आ गई प्रभु। सुग्रीवराज जी, हाँ हाँ, अब जाइए अपने भाई से युद्ध करने के अरे लिए। नहीं नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। शक्ति आ गई है, पीड़ा दूर हो गई है, आपने प्रतिज्ञा किया है, आप जाइए। सुग्रीवराज जी, मैं उसे अब मार दूंगा, आप उसे नगर से बाहर लाइएगा। उन्हें जाना होगा, हाँ सुग्रीवराज जी। लेकिन इस बार धोखा नहीं करिएगा। नहीं, इस बार नहीं तो इस बार वापस नहीं आऊंगा। इस बार धोखा नहीं होगा। जय श्री राम। सावधान सावधान हो भाई वाली, कहां चला गया, कहां जाके छिप गया। अरे आजा, सावधान, सुग्रीव पुनः प्रचार रहा है संग्राम के लिए। क्यों रे, फिर से आ गया, फिर से हाँ, इस बार माला पहन के आया है, चूड़ियां क्यों नहीं पहन दिया? वो तुम्हारे लिए बाकी है, भौजाई पहना दो। अरे हो गया लालन, छोड़िए झगड़ा। लालन मत कहना इसको, ये लालन नहीं, जीव का कालन है। अभी पता हो जाएगा। नहीं नहीं स्वामी, मेरे देवर जी हैं, एक ही तो देवर हैं, झगड़ा मत करिएगा, दे दीजिएगा। क्या देंगे? समझा देना भौजाई, वरना तैयार हो जाना चूड़ियां फोड़ने के लिए। नहीं लालन, ऐसा मत करिएगा, चूड़ियां नहीं फोड़ना पड़ेगा, समझदारी से काम लीजिएगा, झगड़ा मत करिएगा। हाँ हाँ, राज का आधा मिल जाएगा, हक तो हमें दे कुछ दीजिएगा, झगड़ा से हाँ, मतलब झगड़ा नहीं न है। करिएगा, आधा नहीं पूरा। हाँ दे दीजिएगा। क्यों रे, बोलो। एक बार भाग के जान बचाई, दोबारा मुंह दिखाते हुए तुझे लाज नहीं आई? अरे राज का हक दे दे आधा भाई, बात गई न आई, ना रहा झगड़ा और ना रही लड़ाई। सिवा बारा गर्दी के राज में तेरा कोई हक नहीं। तो आज तेरी मौत में भी कोई शक नहीं। मालूम होता है आज तेरी खाल कुछ ज्यादा ही खुजला रही है। तेरी खाल नहीं खुजला रही, बल्कि तेरी मौत तुझे बुला रही है। सुग्रीव, आज तुझे मरना ही है, इसलिए तू बार बार मेरे पास में चल करके आता है। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर का चक्कर लगाना शुरू कर देता है। इसी तरह आज तेरी मौत तेरे अनकरीब है, तब तो बार बार मेरे सामने आ रहा है। नहीं नहीं, तरवर कितना भी ऊंचा हो, तरवर ही कहलाता है। आधी के झोंका लगते ही सर के बल आ जाता है। बाली प्रभुता का मद उतना अच्छा, जिसमें विवेक और ज्ञान रहे। अब भी संभल जा, यदि ठोकर लेता है तो मस्तक का भी ध्यान रहे। चल आजा, मस्तक देखूंगा या तेरे प्राण। सावधान हो जा, यदि इच्छा है तो तैयार हो जा। अब तो सुग्रीव यहां से उसी वक्त जाएगा, तुझे मारूंगा या कि खुद ही मर जाऊंगा। खुद मर जाएगा? हाँ।
पुलि नाना विध भई लड़ाई, विध पे ओट देख ही रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव करी, ही हारा भयवान। मारा वाली राम तब हृदय माज, सरतान। परा बिकल महिसर के लागे, पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे। मारा, मारा, किसने मारा? ये किसका तीर आ रहा है? दगा, दगा, धोखा, धोखा। मुझ वीर को किसने मारा है? छत्री का कर जब उठता है, करता पूरे काम को है। खलदल जब तक संहार न हो, आराम न तब तक राम को है। राम? हाँ। होकर के सुकंठ के रक्षक, क्या तुमने ऐसा उबारा है? पेड़ों की आड़ में छुप करके मुझ वीर को तुमने मारा है? हाँ, सचमुच थे मेरे भाग बड़े, जो घर बैठे ये जगबंधन आए। भाई के कारण हमने भी समदर्शी के दर्शन पाए, पर श्रीमुख जो कुछ वाक्य कहे सचमुच बड़े असर के हैं। मेरे भी कुछ वचन सुनो जो टूटे हुए जिगर के हैं। बैरी को छल से कत्ल करे, ये सूरवीर का कर्म नहीं। छुपकर तुमने मेरा प्राण लिया, ये रघुवंशी का धर्म नहीं। क्यों मारा मुझको तुमने? सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाल लिया, इसीलिए मेरा बाण छूटा और तेरा प्राण निकाल लिया। श्रुति पुराण कविविंदों ने इसी बात को गाया। सुग्रीव की पत्नी रोमा को हमने पुत्री भाव अपनाया। जिस समय सुग्रीव को लात मार के राज्य से बाहर किया, इसकी पत्नी भी जाने लगी थी। मैंने सोचा सुग्रीव मर्द जाति का है, कहीं भी रह सकता है। स्त्री घर की इज्जत है, उस इज्जत को हम बाहर नहीं जाने देंगे। ऐसा विचार के हमने घर में रख लिया। फिर मान लो यदि हमने गलत भी किया, हमारी जात बानर की है, पशु की जात है। पशु को ज्ञान नहीं होता कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बेटी है। ये बात तो उचित नहीं है। क्यों मारे हो हमें? वरदान तू ऐसा पाया था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल खिंच आधा तुझमें आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न ख्याल हमारा है, इसीलिए पेड़ों की आड़ से पाली मैंने तुझको मारा है। क्या मारा है? सुग्रीव हमारा भाई है, हम भाई भाई हैं दोनों। समदर्शी के नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है? रघुकुल नायक उत्तर तो वध करने का क्या कारण है? क्यों मारे हो ये बताओ। कन्या भगनी पुत्रवधू और छोटे भाई की नारी, जो उन्हें कुदिष्ट से बिलोकते हैं, वध करने योग्य दुराचारी। सुग्रीव हमारा मित्र हुआ, इस बात को जानता है। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, क्या नीत नहीं पहचानता है? उसने प्रण किया मेरी बिछुड़ी सीता से आन मिलाने का, तो क्या मैं उसके लिए इतना न करूं, उसका कष्ट मिटाने का? हाँ, बात यह है, अभी तक तो इधर उधर घुमा रहे थे। सुग्रीव मित्र हो गया, इसलिए हमको मार दिए। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है, जिस कारण यह पृथ्वी से वानरपति बाली उठाया है। पर देखेंगे देखेंगे ये सुग्रीव कब तक सीता से आन मिलाता है। याद रहे स्वामी, सज्जन दौलत पाके दुर्जन बन जाता है। फिर निर्बल सुग्रीव से ये आशा, ये सीता सुधी का काम करे। गीदड़ में है उतनी दौड़ कहां जो उस नाहर से संग्राम करे। मैं उसको खूब जानता हूं। किसको जानते हो? जो सिया चुरा के भागा है,
उस तुच्छ अनाड़ी को हमने 6 माह कांख में दाबा है। यदि आप प्रथम मुझसे मिलते तो मैं करके दिखा देता। पावक की साक्षी बाद में होती, सीता से प्रथम मिला देता। पर अब बीती सो बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो प्राण कंठ पर है और नेत्र सदा को सोता है। लेकिन आपने अपने ही मुखार बिंदों से हमें पापी कहा। हमने सुना है एक बार प्रेम से यदि कोई भी आपका नाम ले ले, राम ऐसा नाम अपने मुखार बिंद से उच्चारण कर दे तो जन्म जन्म के किए हुए पाप उसके मिट जाते हैं। जिसका नाम ही पाप मेट देता है, वही पाप मोचन श्री राम मेरे सामने है। अभी भी मुझे पापी कहते हैं। सुनहु राम स्वामी सन, अब चले ने चातुरी मोर। प्रभु अजहू में पातकी, अंतकाल गति तोर। यदि आपका दर्शन करने के पश्चात भी अभी भी मैं पापी हूं, पहले था लेकिन अभी भी पापी कहते हो, क्या अभी भी मैं पापी हूं? अभी तक मेरे पाप नहीं मिटे? सुनत राम अति कोमल बाली शीस पर सो निज पानी। अचल करहूं तन राखहूं प्राण। बाली, तुम अपने शरीर में अपने प्राणों को रखो, मैं तुम्हें अचल किए देता हूँ। बाली कहा सुन कृपा निधाना। हे कृपा निधान श्री राम, जन्म जन्मांतर तक मुनि महात्मा संत जन आपका भजन करते हैं। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद्र ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुंह से न राम कह पाता है। वो राम सामने है मेरे, इतना तो बड़भागी हूं मैं। हे प्रभु, आप क्या कहते हो जी करके और करूं क्या मैं? राम ऐसे वस्तु मुझे मिल चुकी है, अब क्या पाने के लिए मैं संसार में जीवित रहूंगा? क्या प्राप्त करने के लिए अपने शरीर में प्राण को रखूं प्रभु? बाली, कोई वरदान मांग लो। ठीक है, यदि वर देने को स्वयं कहा, अच्छा है, कुछ ले लूं मैं। अनुराग आप पर हो मेरा, जिस जगह कर्मवश जन्मू में। मेरा जन्म जिस योनि में जहां भी कर्म अधीन हो, लेकिन अनुराग मेरा प्रेम आपके चरणों में होना चाहिए। प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद है, इसका हाथ मैं आपके हाथ पर सौंप रहा हूं। समय आने पर मेरे ही समान बलवान गुणवान बुद्धिमान होगा, आपके चरणों की सेवा करेगा। इसके माता पिता आज से सब कुछ आप हैं। एक विनय और है, मेरी रणलालसा पूरी नहीं हुई, क्योंकि आज तक इस पृथ्वी में कोई बहादुर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि मेरे सामने आकर के मुझसे युद्ध कर सके। अगर आया है, पराजित होकर गया है। यदि आप भी मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करते तो आपको पता चलता कि बाली कैसा बहादुर है। आपने पेड़ों का आड़ लेकर के मुझ पर बाण का प्रहार किया है। रणलालसा मेरी समाप्त नहीं हुई, ये कब पूरी होगी? द्वापर युग में। भगवान, एक विनय और है, जिस समय मानव का जन्म होता है और मृत्यु होती है, दूना दुख प्राप्त होता है। 1000 बिच्छुओं का डंक उसके शरीर पर होता है। लेकिन मेरी मृत्यु ऐसे हो जाए जैसे कि मतवाला हाथी होता है, उसके गले में पुष्पों का हार डाल दिया जाए, रास्ता में चलते जा रहा हो और वह पुष्पों का हार टूट करके गिर जाए, उस मत वाले हाथी को मालूम ना हो। इस तरह से मेरी मृत्यु हो जाना चाहिए। सुग्रीव,
तूने भगवान से वादा किया है, भगवान के सेवा में, भगवान के कार्य में चाहे तुम्हें प्राणों का बलिदान करने का अवसर आ जाए, मेरे भाई प्राणों का मोह मत करना, छल कपट को त्याग करके प्रभु के कार्य को करना और मेरे बैरत्व को आज से यहीं पर समाप्त कर देना। राम राम चरण द्रह प्रीत करी, बाली दीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने लाग। हेलो। और इसी क्रम में 51 रुपए हमारे श्री बालेंद्र सिंह यादव हरकौती निवासी और 51 रुपए हमारे श्री सुजीत साहू सिहारी पड़ैया वाले जालौन और 51 रुपए हमारे श्री भोपत साहू हरकौती निवासी और 11 रुपए हमारे श्री रामदीन पाल खर्रा निवासी और 51 रुपए हमारे श्री मोहन सिंह पटेल कक्के गार निवासी और 21 रुपए हमारे श्री महेश वाल्मीकि खर्रा निवासी और 51 रुपए हमारे श्री देवेंद्र सिंह कुशवाहा जालौन निवासी। फिर पुनः 51 रुपए हमारे श्री देवेंद्र सिंह कुशवाहा जालौन निवासी और 51 रुपए हमारे श्री दवारी लाल पाल खर्रा निवासी और 51 रुपए हमारे श्री देवेंद्र सिंह कुशवाहा जालौन निवासी और 51 रुपए हमारे श्री डॉक्टर श्यामजी निरंजन की भांजी शिवान्या पटेल गिरधरपुर निवासी और 21 रुपए हमारे श्री रमाकांत चौधरी खर्रा निवासी। रामलीला समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि अभी आप लोग बैठ जाएं और जो जाना चाहती वो क्रम से निकलें और वहां प्रसाद वितरण हो रहा है भगवान का। महाराज सुग्रीव का राज्याभिषेक चल रहा है तो सभी लोगों से निवेदन है कि बैठ जाएं। कोई राजा हो रहा हो और आप लोग छोड़ के चले जाएं बीच में, ये गलत है। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि आप सभी लोग केवल 10 मिनट का समय और दें, 10 मिनट के लिए बैठ जाएं। ये हमारी हाथ जोड़ करके सभी माताएं बहनों से सुग्रीव जी महाराज आपको किसकिंधा का राजा बनाया जाता है और अंगद आपको युवराज पद दिया जाता है। बोले श्री रामचंद्र महाराज की जय, सुग्रीव राज महाराज की जय, लक्ष्मण कुमार की जय। वो सीताराम 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 सीताराम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय श्रोतागणों, आज की कथा यहीं पर विसर्जित है। कल के प्रसंग में लंका दहन का प्रसंग, लक्ष्मण शक्ति, कुंभकर्ण वध, मेघनाद वध। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम।